नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल इग्नो हेल्पर में। तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं एमएससी एनवायरमेंटल साइंस के, तो जिनका एडमिशन जनवरी 21, जुलाई 21, जनवरी 22, जुलाई 22 एंड जनवरी 23 का है। तो सभी का एक कॉमन सब्जेक्ट है MEVP 11, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट, जो कि हर स्टूडेंट ने जिसने भी अभी तक एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में एडमिशन लिया है उन्होंने ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो आज हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये हमारा मास्टर ऑफ साइंस एनवायरमेंटल साइंस MEVP 11, ये आप देखेंगे अपनी एडमिशन स्टेटस में, या फिर जो भी आपने एडमिशन कराई है उसमें जब सेकेंड ईयर में आप एडमिशन लेंगे तो उसमें आपको ये सब्जेक्ट दिखेगा। इसका मतलब है प्रोजेक्ट, आपने एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो आते हैं, देखते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें देखेंगे आगे। एक तो इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे बनता है, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सुपरवाइज़र की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोजेक्ट कैसे आपने बनाना है और कैसे सबमिशन करना है। ओके, तो ये एक बेसिक वीडियो है जिसमें आपको नॉर्मल पता चलेगा कि एक प्रोजेक्ट को किस तरह बनाया जाता है, किसकी हेल्प ली जाती है और किस तरह से आप इस प्रोजेक्ट को बनाकर और कहाँ सबमिट करेंगे। ओके, तो इसमें बताया गया है इंट्रोडक्शन में कि इसके 8 क्रेडिट्स होते हैं। लाइक जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं MEV 11, 12, 13, 14, 15, हर एक सेमेस्टर के, तो सभी को ना पॉइंट्स में क्रेडिट दिए गए थे। इसके भी 8 क्रेडिट हैं और बाकी इस PPT में हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको असाइनमेंट ये अपना प्रोजेक्ट बनाना है और कैसे सबमिट करना है। लाइक देखिए, फर्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र। ठीक है, ये आप कभी भी कर सकते हैं साल में। लाइक आपने एडमिशन ली, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने फर्स्ट जैसे ही सेकेंड ईयर का एडमिशन लिया तो आपको प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, तो 2 चीज़ें हैं, या तो आप खुद बना सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा एक्टिविटी, या तो आप खुद बनाइए, या तो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। या तो आप सिलेक्शन करिए प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र, या तो आप खुद बनाइए, या तो थर्ड क्या है, आप अपने जो आपका स्टडी सेंटर है वहाँ पे आपका एक कोऑर्डिनेटर होता है, उसकी हेल्प से भी ये बना सकते हैं। सेकंड है सबमिशन ऑफ सुपरवाइज़र बायोडाटा ऑफ द कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम स्टडी सेंटर फॉर अप्रूवल। जब आपने ये इसका सिनॉप्सिस बनाएंगे तो उसके साथ जो सुपरवाइज़र का बायोडाटा होगा, सुपरवाइज़र मीन्स जो आपको सुपरवाइज़ करेगा, आपका गाइड, ठीक है, उसका जो बायोडाटा होगा वो आपको स्टडी सेंटर पर सबमिट करना है। ये भी आप साल में कभी भी कर सकते हो। उसके बाद एक आपको आइडेंटिफाई करना है टॉपिक जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बनाओगे। तो देखिए, थर्ड स्टेप हमारा आइडेंटिफाई द टॉपिक। एक आपको ना टॉपिक आइडेंटिफाई करना है जिसके ऊपर आपने प्रोजेक्ट बनाना है। लाइक आप जिस स्टेट के हैं, जिस सिटी के हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो भी वहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं इन्वायरमेंटल से लेकर, उसके ऊपर बना सकते हैं। या फिर क्या क्या चीज़ें ऑल ओवर वर्ल्ड हो रही हैं उसके ऊपर भी एक टॉपिक आपको चूज़ करना है अपने, और प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट प्रपोजल इन कंसल्टेशन विद प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र। जो भी आपने प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र चूज़ किया है उसके साथ डिस्कस करना है और फिर मीन्स आइडेंटिफाई करना है। ये भी आप साल में कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, जब आपका एक प्रपोजल आपने सिनॉप्सिस मतलब एक टॉपिक आपने जब चूज़ कर लिया, तो उसके बाद से आपका जो सुपरवाइज़र है उसको अप्रूव कर दे। मीन्स कि अगर आपने वो टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको जो सुपरवाइज़र सपोर्ट करेगा तो ही आप उस पर वर्किंग करेंगे ना। तो वहाँ से आपको सुपरवाइज़र ने अप्रूव कर दिया, अप्रूव मीन्स नॉर्मल अप्रूव कि हाँ ओके है ये, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम एक सिनॉप्सिस बनाएंगे। ओके, सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल टू द कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम स्टडी सेंटर फॉर अप्रूवल। फिर आपने उसका सिनॉप्सिस क्या करना है, आपने MEVP जो भी आपका कोड है ये इसको डाउनलोड करना है। इसका एक गाइड है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से आप इसको बनाएंगे। उसमें सिनॉप्सिस के भी गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने इसकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इसका सिनॉप्सिस बनाना है और सबमिट करना है अप्रूवल के लिए अपने स्टडी सेंटर पर। उसमें क्या क्या लगाना है, अपनी गाइड्स की इन्फॉर्मेशन भी होगी, पूरी चीज़ें वो आपको उसमें बताया होगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है।
उसके बाद सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाएगा। जैसे ही आपका सिनॉप्सिस अप्रूव होगा, वो टाइम लेगा अराउंड 10 to 15 डेज़, 20 डेज़, 1 मंथ भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है स्टडी सेंटर के ऊपर। जैसे ही आपका ये अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आपने प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, प्रोजेक्ट बनाकर उसकी सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट की जो बोथ हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी अपने सबमिट कर देनी है। या तो आप अपने स्टडी सेंटर में भी सबमिट कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट दिल्ली भी सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये करना है 1 जुलाई टू 30 सितंबर, या तो 1 जनवरी टू 31 मार्च। ओके, उसके बाद आपका वाइवा होगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल की। क्या क्या स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे प्रोजेक्ट्स में, स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, फर्स्ट है प्रिपेयर द प्रोजेक्ट प्रपोजल इन द कंसल्टेशन विद द सुपरवाइज़र। जो सुपरवाइज़र की कंसल्टेशन में ही ये प्रोजेक्ट बनाना है। सबमिट द प्रोजेक्ट प्रपोजल अलॉन्ग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू द कोऑर्डिनेटर ऑफ प्रोग्राम। जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने मांगे होंगे उसके साथ ही ये सबमिट होगा। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मांगी होंगी जो आपको अपने प्रोजेक्ट के प्रपोजल सिनॉप्सिस के साथ ऐड करनी है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी। देखिए, रिसिप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर ऑफ द, ठीक है, कैरी आउट द प्रोजेक्ट वर्क। जैसे ही वो अप्रूव होगा, कैरी आउट करना है, प्रिपेयर करना है, प्रोजेक्ट बन गया और उसके बाद से वो सबमिट कर देना है। वही सिंपल चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई है, वही चीज़ें यहाँ भी है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन फॉर प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र। जो प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र होगा उसकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि जो क्वालिफ़िकेशन है, आपको मैंने बताया कि कौन कौन आपका गाइड बन सकता है। जो भी आपका स्टडी सेंटर है, लर्नर सपोर्ट सेंटर फॉर एमएससी इन फंडामेंटल साइंस प्रोग्राम, उसमें जो काउंसलर होता है वो आपका गाइड बन सकता है। सेकंड क्या है, टीचर रिसर्चर्स इन एनवायरमेंटल साइंस, और जिसने पीएचडी की हो या फिर पीएचडी की हो और उसको 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या उसने एमएससी की हो और उसको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो और एमएससी की हो एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल स्टडीज़ में। थर्ड आपका आ गया जो भी ये जो हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ के जो भी हमारे फैकल्टी है वो भी आपके गाइड बन सकते हैं। ओके, तो गाइड बनने के लिए सुपरवाइज़र, मतलब आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो आपको सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, गाइडेंस देना, आपको एनकरेज करना, रेफ़र करना बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, क्योंकि लिए टॉपिक्स, ये जब आपने इसका वो पढ़ोगे गाइडलाइंस प्रोजेक्ट की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि बुक्स भी ज़रूरी है, जर्नल्स, न्यूज़पेपर, सब कुछ ज़रूरी है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सेटिंग्स वेयर द एम्पेरिकल डाटा फॉर द प्रोजेक्ट कैन बी कलेक्टेड। आपको जो भी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटेड लिटरेचर, जो भी आपके रिलेटेड लिटरेचर है उनके बारे में जो भी जानकारी है वो भी प्रोवाइड करना, मोटिवेट करना टाइम टू टाइम, और भी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें जो आपके जो भी गाइड होंगे सुपरवाइज़र, वो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मुलेशन। आफ्टर फाइनलाइज द टॉपिक यू शुड प्रिपेयर द प्रोजेक्ट प्रपोजल इन द कंसल्टेंट विद योर प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र। मैंने आपको बताया सबसे पहले सिनॉप्सिस, उसके बाद प्रोजेक्ट। वही है प्रोजेक्ट, आपको योर प्रोजेक्ट शुड बी अप्रोक्सिमेटली 1500 वर्ड्स एंड इट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। ये 1500 वर्ड कम है, यहाँ पे गलती से लिख दिया है। आपको अराउंड 2000 वर्ड्स का सिनॉप्सिस बनेगा आपका। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा, ये प्रोजेक्ट आप गाइडलाइन पे चेक कर लीजिएगा कि कितने वर्ड का बनना है। उसमें टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट रहेगा इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, यूटिलिटी, स्कोप्स वर्क, फ्यूचर डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन फॉर द प्रॉब्लम स्टडीड, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बनाने के बाद आपको सबमिशन करना है। ठीक है, तो आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रपोजल यू शुड सबमिट द प्रपोजल अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट प्रपोजल प्रोफार्मा। ये सारी चीज़ें हैं, वो बहुत सारी चीज़ें आपको लगानी है 1 बाय 1। उसके बाद से आपको ये स्टडी सेंटर में सबमिट कर देना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लिए हम 1 बाय 1 कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको एज ए रेफरेंस के लिए दिखाते रहेंगे, एज ए सैम्पल के लिए प्रोजेक्ट बनाकर सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। थैंक यू।